रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली पीपल दे आर एबल टू रिलेट टू द स्टोरीज, दे आर लाइकिंग द सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग ऑफ कोर्स एंड डायलॉग्स, मतलब हर स्टोरी से दे आर रिलेटिंग, तो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जी बिल्कुल यार, आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। आई थिंक शायद आप भी कनेक्ट करेंगे, हम सब कर सकते हैं कि ट्रैवल बेस्ड है, एंड आई थिंक हु डजंट लाइक टू ट्रैवल, वी ऑल लव टू ट्रैवल, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग स्टोरी। इट्स अबाउट अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हम लोग गैदर करते हैं लाइफ में अपनी। तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आई थिंक हम दोनों को लगता है, आई थिंक यू नो व्हेन वी आर शूटिंग ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन जो है वो इनकी लाइफ से ली गई है, जो शायद मानती नहीं है, बट इवन अलाउड टू से दैट ऑन कैमरा? नहीं, आई थिंक देखिए पूरी नहीं, बट कुछ कहानियाँ, जैसे आई थिंक देयर वाज द डॉग वाज वेरी क्यूट, लकी की जैसे शायद कहानी ली हो। हाँ, जैसे वो कहानी थी, हाँ। वो इन्होंने सजेस्ट की थी, Correct, तो वो correct. कहानी इनसे रिलेट करती है। और उसके बाद एक जो कहानी थी वो कॉलेज वाली, आई थिंक दैट आल्सो समवेयर, आई थिंक सबसे रिलेट होती है वैसे, हाँ। सबकी लाइफ कुछ कुछ खास जो एक दो कहानियाँ थी वो शायद इन्होंने अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन ली थी। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत मज़ा आया एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, just the entire journey of shooting and experiencing everything I think was amazing for all of us, and especially अब मुझे याद है हम लोग एक रात को शूट कर रहे थे, freezing temperatures और literally shooting in dark dense forest into the wilderness, वहीं हम बारबेक्यू भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, पता नहीं शूट भी हो रही थी साथ में, उसके बीच में शूट भी हो रही थी। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स, जो आप देखेंगे लास्ट जो कहानी है, very in terms of you know the cinematography, it was not easy to shoot because हमें याद है टेक्निकली बहुत मुश्किल था शूट It करना, was very challenging. but overall I think as actors I think we really enjoyed the scene, you know, and unfortunately my co-actor was you know, because इनको मैं ये तो नहीं बोल सकता इनको देख के बड़ा हुआ हूँ, but definitely I've seen the body of work she's done, so it was obviously something that I was looking forward to as an artist. Thank you. तो Thank वो you. मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि ज़िंदगी का नाम ही प्रवाह है। ज़िंदगी जब तक बहती है तब तक ही खूबसूरत रहती है। जहाँ बहुत ज़्यादा थम जाती है वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इंसान, ये जो एक ट्रैवल का इन्होंने मेटाफर लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने कहा कि हम हर पड़ाव पर एक नई कहानी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ कहानियाँ ही तो हैं, हम अपनी कहानी कैसे बोलते हैं हमारे ऊपर है। सो जिस तरह से मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी हूँ, मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत रूह से रूह की होती है, सिर्फ लोगों के बीच में नहीं। It's more about the soul really. So that part of the story really resonated, and the entire story was about this man's journey, and it was an inward journey, which of course because आपको दिखाना है तो हम एक outward metaphor ले रहे थे, but it was an inward journey, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा concept, and इतना मज़ा आया इसके साथ शूट करके। और सिमर इज अ जॉय टू वर्क विद, और शरदों में जितना हंसे हैं शायद बहुत आई थिंक अभी हम हंसी रहे हैं अभी भी, देखिए it's like a spillover happening right now. बैठे हुए थे जी। और इतने लो टेम्परेचर्स में हवा, पानी, बारिश, और वो पत्थर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था बैठने के लिए, so you can I'm imagine, sorry, I'm you can sorry. imagine. Yeah. और वो पत्थर Yeah. हमने वो Oh God. एक्टिंग कैसे Luckily हमें we had निकल very रहा good है। cushions, Yeah. organically we are very हमें well निकल padded, रहा so हमें तकलीफ नहीं हुई, हाँ। but नहीं, तो but they were ऊपर वाला ही amazing. जानता है। शूट तक नहीं की इन्होंने। सरल मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके के व्यू और सीन हमें देखने को जी। मिले, काफी एंजॉय रहा होगा, यू नो, काफी एडवेंचर से भरपूर था। और जो ये टाइम चल रहा है, हर कोई घूमना पसंद कर रहा है, तो काफी ज्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं, चाहे उसमें एक छोटी छोटी मोमेंट हो या फिर आपका एक डायलॉग था कि फोटोग्राफर बनना ही एक मेरा सपना था। तो मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि एक्टर बनने का मतलब कुछ थिंकिंग था कि एक्टर ही बनना क्यों था? हाँ मतलब यार एक जर्नी जैसे आपने फोटोग्राफर में देखा, जी, एक एज अ एक्टर में क्या? सी ऑनेस्टली मैंने कभी प्लान नहीं की लाइफ, मतलब जब प्लान की तब ऐसी हुई नहीं, तो उसके मैंने प्लान करना बंद कर दिया। फिर सोचा नहीं यार, लेट द प्रवाह टेक इट्स नेचुरल कोर्स, और उसके बाद जो हुआ ना, बहुत मज़ा आया लाइफ में। सो आई थिंक समवेयर आई थिंक ऑल ऑफ अस कुड रिलेट, Yeah. जैसे अभी Yes. मैम ने भी कहा है कि
एक प्रवाह जो है, नेचुरल जो लाइफ का फ्लो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली टेक्स यू प्लेसेस. यू नो, जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, बहुत चीज़ें होती हैं. सो लेट जस्ट फ्लो. लाइक शिवम का बहुत एक लाइन है, मैं रुकना नहीं चाहता, थमना नहीं चाहता, मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ. सो आई थिंक रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, जैसे हम कहते हैं. True that. जस्ट कीप रोलिंग. पता नहीं क्या करना है यार, अब बस कुछ करते रहो लाइफ में. मूवमेंट हैज़ टू बी देयर. सो मैम आपसे जानना चाहूँगी, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ? मैम जैसे इन्होंने बोला, या ये काइंड ऑफ मैं ट्रैवलर हूँ. आई लव टू ट्रैवल. ये बचपन से भाग ही रही है मतलब. मैं बस शी जस्ट से यू बीन ऑन द गो. सो मतलब ये Yeah. कॉन्सेप्ट, ये इंस्पिरेशन मुझे एक्चुअली अपने आप से ही मिली. टू बी ऑनेस्ट. फाइनली मारा. फाइनली मांगा. क्या बात है. सो मुझे ये इंस्पिरेशन Identify. अपने आप से ही मिली, क्योंकि इतना मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और इतने लोगों से मिल चुकी हूँ, इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो मैं सोचा चलो इस पे मूवी बना लेते हैं, कितने लोग रिलेट कर बहुत लोग पाएंगे. रिलेट कर पाए एक्चुअली. एंड मुझे नेक्स्ट जो ये जस्टिफाई कर सकते थे, मुझे लगा कि शरद मल्होत्रा ही ये जस्टिफाइड कर सकते हैं, शुभोहम जी, के कैरेक्टर. सो इसलिए मैंने इनको अप्रोच किया. थैंक यू. तो कितना चैलेंजिंग रहा आप दिनों के लिए? ओहो, चैलेंजेस तो पूछो मत आप. जब आप नहीं. अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, मतलब वहाँ से ही चैलेंजेस शुरू होते हैं. बट दे वर सो गुड, मतलब चू तक नहीं की. नहीं, चू और तो की हमने, आधी उसके आगे चीज़ों कुछ में नहीं तो किया. मैंने इनको बताया भी नहीं कि क्या चैलेंजेस थे. तो एनीवे, बट मतलब चैलेंजेस काफ़ी थे. बट आप इनसे पूछिए, क्योंकि अभी ये सब कुछ आपको बोलेंगे. आई थिंक कुछ चैलेंजेस थे आपके लिए ऐसा कुछ? सिर्फ वो पत्थर मुझे कभी नहीं हाँ, वो बोलेगा. पत्थर जो था वो थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा. बट हमारे चेहरे पे नहीं आया. नहीं. दैट वाज द बेस्ट. हाँ, वो हमने आने बिल्कुल नहीं नहीं. दिया. मतलब वो सीन इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि they went through. तकलीफ में वी वर लाइक Yeah. माउथिंग आवर डायलॉग्स, बट आई थिंक वो भी ओवरऑल रोमांटिक डायलॉग्स, intense dialogue. इंटेंस. या Intense, yeah, actually. intense. Yeah, intense. Actually, I think everything added to the story. Correct. वो बरसात जो उस रात को हो रही थी, वो जिस प्रवाह में पार्वती रिवर फ्लो कर रही हाँ. थी, I think that I just know. gave us so much Yeah. of energy. And I realized one thing कि जब एक्टर अपने environment और अपना environment एक्टर को kind of accept कर लेता है, तब मैजिक होता है. Yes. That's the way I look at life. Very True. true. सरद और मानी मैम, आप दोनों से क्वेश्चन करूँगी. जी. वैसे भी मैं चाहूँगी मैम आप भी इसमें अपना पॉइंट रखें. एज अ राइटर की जब भी बात होती, कहानी, स्टोरी, हर कोई प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को सामने रखता है. बट कहीं ना कहीं राइटर को इतना क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं मिलते हैं जितने एज अ राइटर, जितने एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मिलते हैं. इस पर क्या आप दोनों का टाइम? नहीं. मैम ने काफ़ी फिल्में भी की हैं, सीरियल भी किए हैं, आप भी किए हैं, तो क्या नहीं, आई वुड लाइक प्रॉब्ली आई थिंक आई बेग टू डिफर, क्योंकि राइटर सबसे इंपॉर्टेंट है. हाँ. राइटर इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ एवरी प्रोजेक्ट. अगर भाई स्क्रिप्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सो आई थिंक फॉर अस एज आर्टिस्ट ऑल्सो, जब इन्होंने अपनी कहानी सुनी होगी तो इनको भी समझ में आया होगा कि यार जो लिखा है इट्स मेकिंग सेंस. और एल्स ऑब्वियसली शी हैड अ ओन व्यू पॉइंट्स, हर किसी आर्टिस्ट का होता ही है. तो जब इन्होंने मुझे नरेट किया, हमारी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं. ऐसी बात नहीं इन्होंने जो दे दिया वो मैंने कर लिया, बट बहुत हेल्दी डिस्कशंस हुई हैं. यू नो, एज अ राइटर ऑल्सो शी वॉज वेरी क्लियर वॉट शी वॉन्टेड. एज अ डायरेक्टर शी वॉज क्लियर. सो इट मेड life easier for us. Plus, I want to say they both are creatively very intelligent. उनके जो spontaneous inputs हुए हैं मूवी के दौरान, मतलब it's added on to the movie. So as a writer first, then director, it's like a blessing to have such kind of artists who can add on and who have that creative intelligence. जो घुस जाते हैं, समझ जाते हैं, and then they add their own nuances. I mean, it's really amazing to have actors like these to work with. So it was amazing experience. कुछ ऐसे आई थिंक मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि राइटर्स को मैं ये मानती हूँ कि कहानी ही तो सोल है. Yeah. कहानी नहीं हो तो आप कितने ही हसीन चेहरे सामने Correct. रख दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो आई थिंक आज वक्त आ गया है जब राइटर्स को उनका ड्यू क्रेडिट मिल रहा है. बहुत समय पहले शायद लोगों को पता भी नहीं होता था, बट आज वो जगह उन्हें मिल रही है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट everybody should acknowledge the presence and the contribution of a writer. अगर आप मुझे लफ्ज़ नहीं देंगे तो मैं एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा, आई थिंक दैट इज़ माई वेपनरी, राइट? Absolutely. आप ही नहीं देंगे Absolutely. मुझे, मेरे तरकश में कुछ होगा ही नहीं तो मैं कर बिल्कुल. क्या सकती हूँ?
बिल्कुल. आई थिंक ऑल्सो, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट आई थिंक ऑल्सो हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्म शोले, एग्जैक्टली हम उन राइटर्स को आज जानते हैं. एग्जैक्टली जी. ठीक है, मतलब मैं बचपन से सुन रहा हूँ यार, सलीम सर और सलीम जावेद जावेद सर, सर, yeah. बचपन से सुन रहा हूँ. क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो हमने देखा, वो लिखते नहीं तो हम देखते नहीं. हाँ, correct. सो राइटर इज लाइक, आई थिंक I think he's like God. Okay, so I have to say this. Absolutely. My mother was a Sahitya Academy winner, वो writer थी, और वो हमेशा कहती थी कि you know writer, there's a fear that the writer might start feeling like God, because आप कभी भी किसी किरदार को मार सकते हैं. So it's literally like God is sitting up there, वो शतरंज खेल रहे हैं. इसको बाहर निकालो, इसको लेकर आती हूँ. So you know तो हल्का God complex आ God जाता है. complex आ Correct, जाता है. correct, So correct. yeah, I feel कहानीकार नहीं होगा तो कहानी नहीं होगी, बिल्कुल. और कहानी नहीं होगी तो पात्र भी नहीं होंगे. मेरा एक सवाल था, एक्चुअली जब मैंने ये फिल्म देखी तो वो सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं पूछना चाहिए, बट मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ उस सवाल का कि जब भी शॉर्ट फिल्म आती है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो या OTT पे, हर कहीं ना कहीं शॉर्ट फिल्म चलती रहती है. इस बीच अपना लाना, एक फ्रेश न्यू स्टोरी लाना कितना चैलेंजिंग रहता है आप सभी के लिए? कितने आपके फ्रेंड फैमिली में से एडवाइस मिले थे कि कितना टफ होने वाला आपके? I think you should answer that question. एक्चुअली मैं किसी की सुनती नहीं हूँ. मेरी फैमिली को इससे कुछ लेना देना नहीं है. टोटल वो अलग ही, मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो मैंने किसी का इनपुट नहीं लिया. मैंने जो भी अभी तक किया है, क्योंकि मुझे करना है, अच्छा लगा, मैंने किया. तो मैंने खुद की सुनी एंड आई वेंट विद द फ्लो, प्रवाह. तो इसलिए चैलेंजेस ऑफ कोर्स बहुत हैं, लेकिन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरा डिसीजन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो चैलेंजेस भी लेके आओ, हम लेंगे, करेंगे, दिखा के कंप्लीट करके रहेंगे. तो जितने ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, जितने ज़्यादा आप लोगों की सुनोगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम. वो इस मूवी में भी दिखाया गया है कि फॉलो योर ड्रीम, जो इन्होंने कहा है. यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू वॉट यू फील लाइक एंड गो अहेड. बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, रोकने वाले बहुत होंगे, लेकिन सुनो मत, करो अपनी. चलो सुन भी लो, लेकिन करो अपनी. तो बिकॉज आई थिंक अगर आप सिर्फ सोच तक ही सीमित रह जाएंगे तो फिर आप अपने ख्वाबों को पर कैसे देंगे? सो अगर आपके ख्वाबों को उड़ान भरनी है तो ज़रूरी है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, और ऐसा सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल ले. हाँ, आप इनपुट, जैसे इन्होंने कहा, यू टेक फीडबैक, बट आप अपने ध्येय या अपने ड्रीम से विचलित ना हो. एटलीस्ट दैट्स द वे आई फील. अदरवाइज तो फिर Absolutely. मज़ा ही नहीं है यार. सबकी स्क्रिप्ट अगर मैं उन पे चलने लगूँ तो मेरी स्क्रिप्ट का क्या होगा? इंटरनेशनल योगा डे भी है, साथ ही साथ म्यूजिक डे भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज योगा आप लोगों ने किया या ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे योगा कितना इम्पोर्टेंट? जो कर. आई थिंक योगा जैसे लोगों को लगता है कि एक फिजिकल एक्टिविटी है, नहीं. आई रियली फील Yeah. कि इट्स truly the coming together of your mind, body and soul. Soul. And I'm not just Yes. saying it as some kind of a correctly said thing, politically correct. Yeah. जब भी आप योगा करते हैं तो आपकी सांस, आपका सोल और आपकी बॉडी टैंडम में डांस करते हैं. For me, that is yoga. That is. It is not about stretching. It is not about अरे मैं ये आसन इतनी देर होल्ड कर सकती हूँ. No. When I feel that I'm one with all of these three aspects, वो मेरे लिए योगा होता है. सर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसा अभी वानी मैम ने कहा कि आई थिंक यस, आई थिंक इट्स ट्रूली, ऑनेस्टली मुझे कभी मौका नहीं मिला था योगा करने का, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इंडल्ज. दैट्स समथिंग आई रियली वांट ट्राई, but yes, it's coming off your mind, body, soul. It's a lot of spiritual growth. Yeah. It's meditative. It's physically obviously आपको तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा you see a lot of improvements, but I think it's what I've heard people say that it just connects you to Yes, the universe. yes, It's true. a different vibe. Yeah. So yes, मैं वो try करना चाहूँगा. But music, I think for me, मैंने बहुत ज़्यादा relate किया music से. For me, music is like the food of love, and I think it's music has to be here, because I think as an artist, non-artist, music is Right. the heartbeat. So if you can feel the pulse, that's the pulse of life also. मैं So, सॉरी म्यूजिक वाला, I'm so sorry मैं आंसर नहीं कर पाई. I think it's my love language. Yeah, that's what I say. It's the food of love. Yeah, Absolutely. It's my Yeah, love yeah. language, yeah. मैम आप क्या कहेंगे योगा डे एंड म्यूजिक? Yoga is very nice. It balances you, stabilizes you,
आपके अंदर वो ठहराव, पेशेंस and breathing. Even as actors, even breathing is very important. If you can control your breathing, you can learn the art of breathing, I think you can conquer anything. True. Because it actually balances you, stabilizes you. So yoga is, yes, I think a must for It everybody. just centers you. It centers you. Equanimity, Yes. complete Equanimity, correct. You know, yeah. so definitely. And music, of course, I love music. That's why we have kept a music Beautiful song in track. our Beautiful song. track in our movie, Beautiful Prava, song, yeah. The Flow. So, I mean, music is very therapeutic. Yeah. It's like they said, heart of life. So, anything, you just listen to the music, the way it energizes you, वो अलग feeling ही होती है. So, yes, music is life. It's सर, आपसे magical. जानना चाहूंगी जी। कि इस फिल्म में कहीं ना कहीं आपका मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखे हैं, महादेव को काफी ज्यादा पसंद करते हैं जी। Even I think हम that- सभी करते हैं यार, हम Yeah, सभी करते सभी, हैं, but जी। मेरा क्वेश्चन जो रहेगा, आप तीनों कोई ऐसे रेमेडी फॉलो करते हैं जिससे एक दिल का सुकून मिले, महादेव को डेडिकेट करें रेमेडी हाँ बट फॉलो करते हैं? महादेव को कैसे, मतलब आप चाहते हैं मैं कि समझी नहीं, हाँ। मैं समझा नहीं, I'm sorry. अभी जो ट्रेंड चल रहा जी। है, हर कोई अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर रेमेडी फॉलो करता है कहीं ना कहीं अपनी मैसेजेस भगवान तक पहुंचाने के लिए। सो ऐसा कुछ आप रेमेडी फॉलो करते हैं? Prayers or Prayer, meditation meditation. हाँ। or the mediums, हाँ। what you, yeah. मैं मेडिटेट करती हूँ और आई थिंक दैट इज़ माई लव लैंग्वेज विद गॉड, और मैं अपनी मेडिटेशन में उनसे बात करती हूँ। और मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे लिए पॉसिबली भगवान की आराधना है टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आई थिंक फॉर मी वो मेरे लिए Wow. दैट इज़ द वे आई कम्युनिकेट विद गॉड। For me, Shivji is in me. I talk to him as a friend. या Anything, I'm like, Shivji, I'm giving it to you. So that's how I communicate with him, as my bestest buddy. So I feel he's there. Nothing can go wrong. Everything will be fine. So basically, I communicate with Shivji as my bestest buddy. I think for me he is Baba. We all address him as Baba. So जब बाबा बोल देते हैं तो आई थिंक कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है. उसके आगे कुछ नहीं, उनके पीछे कुछ नहीं, उनके आए बाएं कुछ नहीं है. He is the center of everything. Like we all are around him. The entire universe is around him. So like Simar said, also I think it's pretty much just having a conversation. उनसे हम बात करते हैं क्योंकि उनके साथ एक साथ जो अगर हम कहें ना कि अगर बैठ के कभी, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है कि मैं मेडिटेशन करूं, मैं कोशिश भी करता, बट मैं ना बहुत चंचल प्रवृत्ति का हूँ. दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, दिमाग बंद करते हैं. सो कई बार हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, कई बार नहीं कंट्रोल कर पाते हैं. तो वैसे में क्या होता है, देन आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हिम. सो इट्स अ वेरी टू एंड फ्रो. ऐसा मुझे फील होता है कि वो आंसर भी कर रहे हैं, मैं सुन भी रहे हैं. Yes. सो दैट्स द फील, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. तो मैं वैसे ही बचपन से हमारा ऐसा ही रिश्ता है कि उनके बिना कुछ भी नहीं है और Nothing beyond. आपसे जानना चाहूँगी, शॉर्ट फिल्मों की तरफ रुख कर दिए आप, तो कोई ऐसी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बड़े पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, रुख तो मतलब आई थिंक अच्छे प्रोजेक्ट की ओर हमेशा रुख रहता है. शॉर्ट हो या लॉन्ग फॉर्मेट हो, मैं कभी देखता नहीं हूँ. अच्छे लोग हों, अच्छा प्रोजेक्ट हो, सिंसियरिटी हो, बाकी तो फिर मुझे और कुछ, और नए हो पुराने मुझे, मैं कभी देखता नहीं हूँ. चाहे वो कोई नया इंसान हो या बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड हो, मैंने कभी देखा नहीं है. मैं सबसे पहले देखता हूँ कितने पैशनेट है. मतलब सिर्फ बातें नहीं है, जैसे सबने कहा कि थॉट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन. हमसे बातें कर रहे हैं या हमसे सोच रहे हैं. Yeah. हमें- रियलिटी शो भी करना चाहें फ्यूचर? या मेरी लाइफ बहुत रियलिटी में घूमती है, तो मैं आई थिंक फॉर मी रियलिटी बाइट्स एक्चुअली. मुझसे रियलिटी हाँ, bites. बहुत ज़्यादा रियलिटी है. मैं हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ, मुझसे आप भी. खतरों के खिलाड़ी कीजिए, Yeah. आप ये कीजिए. मेरा घर ही बिग बॉस है बॉस. फ्रेंड जा चुके हैं वहाँ पर. हाँ, करेक्ट. नहीं, हर साल मुझे बहुत लोग बोलते हैं, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्पेस. मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं, जब मुझे लगेगा तो मैं कर लूँगा, बट अदरवाइज आई थिंक आई एम रियली इंजॉइंग द रियल पार्ट मोर देन द रियल पार्ट. ओके, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रवाह रिलेटेड ऑडियंस? जस्ट बी इन द प्रवाह. Just be in the flow. या I think just accept the flow and know that the Yeah. flow is always going to take you to the right place. And it's Don't the journey, stress. not the destination. Absolutely. एज अ ऑडियंस दिमाग मैंने कैप्शन भी पढ़े हैं. सो जितने भी मूवी में दृश्य हमें दिखाए गए हैं, उनके एग्जैक्ट अगर लोकेशन के भी पॉइंट रहते तो काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं इसे विजुअल करने के लिए. तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, कितना कुछ बताना चाहेंगी, मतलब कहाँ
सो बेसिकली हमने चंडीगढ़ से कसौल, हिमाचल, मतलब काफ़ी जगह शूट किया है। तो ये ऑडियंस को पता चलेगा ताकि वहाँ पर पहुँचे। मतलब Yeah. हम पर्पसली नहीं बताना चाहते थे, बट मतलब स्ट्रेच वही था। एग्जैक्ट लोकेशंस तो नहीं बता सकते, बट स्ट्रेच वही हिमाचल का स्ट्रेच है। अरे वो ये भी पूछना चाह रही है सीक्वल कहाँ बना रही हैं आप? दैट वी ऑल द नेशन नीड्स हाँ, टू द नो। नेशन नीड्स टू नो सीक्वल हाँ, कहाँ बनेगा सीक्वल कहाँ बनने इसका। वाला है? बताना नहीं चाहती है। नहीं, वो नहीं बताएंगे। आई थिंक वो कहीं सोच रही हैं अभी। हाँ, कहीं बट बहुत इंडिया में, big- इंडिया के बाहर है ये तो इंडिया बता- के बाहर होगा। इंडिया के बाहर होगा। thank बस you। हो गया, हो गया। हमारे इंटरव्यू में बहुत मजा आया आज। हमारा इंटरव्यू का जो पूरा जो एम था वो पूरा हो चुका है। पॉइंट था क्योंकि सरहद में जाना है बाहर। बिल्कुल, अरे हम सबको जाना है बाहर है ऐसे। देखो, देखिए जहाँ- ट्रैवल करना है हम सबको, हमें सबको ट्रैवल करना है देखो, सबको। जहाँ शिवो हम बोलेंगे, बस बस बस। बस जहाँ वो बैग उठाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे चलते बट हैं, होपफुली वहाँ पे चलेंगे। हम दोनों को बाहर जाके कुछ ऐसे पत्थर ना मिले, कंफर्टेबली बैठ के हम लोग कॉन्वर्सेशंस करें। इनके तो I लिए think ज़्यादा नेक्स्ट मजा में आएगा। हम अच्छे से क्वेश्चंस हाँ, हाँ सब यार। रखेंगे। गाँव तक किया, गाँव उतना तक बनता किया। है, उनका बनता है यार। गाँव। थैंक यू। Thank Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much.